दोस्तों, शहीनों के शहर सरगोदा में मौजूद यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का शुमार पाकिस्तान की उन चंद पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटियों में होता है जिन्होंने बहुत ही कम वक्त में अच्छी शोहरत पाई और इल्म के मुतलाशियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी किया। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में एडमिशन का एक प्लस पॉइंट ये भी है कि यहाँ की फ़ी इंतहाई माकूल व मुनासिब है और आपको अच्छी तालीम दी जाती है। 2002 में गवर्नमेंट कॉलेज सरगोदा को यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला और आज इसमें फूड साइंसेज, न्यूट्रिशन, आर्ट्स एंड डिज़ाइन, बिजनेस स्कूल, एग्रीकल्चर, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंसेज, मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज, फार्मेसी, साइंस, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की तालीम दी जाती है। और तो और अब तो इसका एक सब कैंपस यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा बखर कैंपस भी है। हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा ने तकरीबन तमाम डिपार्टमेंट्स में बीएस, एमएस, एमएससी, एमफिल और पीएचडी में एडमिशन्स अनाउंस किए हैं। अप्लाई करने का सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, यानी कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या ऑनलाइन ही एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाएंगे। अप्लाई करने की लास्ट डेट 26 फेब यानी कि 26 फरवरी 2021 है। तो बगैर कुछ तखीर किए कि चलते हैं ऑनलाइन अप्लाई करने की तरफ, और आप दोस्तों को एक डमी फॉर्म फिल करके दिखाता हूं ताकि आपको कोई भी मुश्किल ना आए और आप आसानी से एडमिशन अपना सिक्योर कर पाएँ या अप्लाई एटलीस्ट एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिट करवा सकें। तो भी चलते हैं वेबसाइट की तरफ। गाइस, सरगोदा यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए आपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है जो है www.su.edu.pk। अब ये अपने ब्राउज़र में लिखेंगे, जो भी आपका है नेट ब्राउज़र है, जैसे मैं क्रोम यूज़ करता हूँ तो भी आप देख सकते हैं www.su.edu.pk। इस पर क्लिक करेंगे तो वेबसाइट ओपन होगी। वेबसाइट ओपन होने के बाद आपने ऑनलाइन पे क्लिक करना है या ऑनलाइन अप्लाई पे। उस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं मेरा ज़रा एक नेटवर्क स्लो है तो इसलिए मुश्किल भी हो सकती है। आपने जब इस पर क्लिक किया है तो एक कर्सर ओपन हो गया है, ड्रॉप डाउन नोटिस ओपन हो गया है। आपने इस नोटिस को डिसमिस करना है और डिसमिस करने के साथ ही आपको ना कुछ गाइडलाइन मिलेगी, मतलब स्टेप्स मिलेंगे कि आप इतने स्टेप्स में ये जो अप्लाई है ये कर सकते हैं, जो आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। स्टेप नंबर 1, क्रिएट अकाउंट। आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, जैसे कि अभी इधर साथ साइड में मैं वो काम भी कर रहा हूँ। अपना नेम लिखना है, सेल नंबर, देन मेल एड्रेस ऑप्शनल है, आप दें या ना दें, ये क्रिएट अकाउंट की रिक्वायरमेंट्स हैं। आपने पासवर्ड लिखना है, मैं अभी पासवर्ड भी लिख देता हूँ कोई भी। पासवर्ड लिखने के बाद आपने ये कंफर्म पासवर्ड करना है और कंफर्म करने के बाद आपका अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। हम नॉट रोबोट एंड देन रजिस्टर। और आपका ये जो प्रोसेस है ये 5 स्टेप्स प्रोसेस है। प्रोसेस नंबर या स्टेप नंबर 1 जो है वो क्रिएट अकाउंट है। स्टेप नंबर 2, फिल योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। स्टेप 3 जो है एकेडमिक इंफॉर्मेशन। स्टेप 4 आपने चलान या फ़ी जो है वो सबमिट करवानी है एंड स्टेप 5 डन। तो अभी ये जो प्रोसेस है ये हो गया है, तो अब मैं लॉगिन कर लेता हूँ। गैस, अकाउंट क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसके लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे कि मोबाइल नंबर देना है, पासवर्ड जो आपने अकाउंट क्रिएट करते वक्त दिया था वही, और लॉगिन हो जाएगा इस तरह। अप्लाई नाउ पे आपने क्लिक करना है। न्यू एप्लीकेशन फॉर्म होना है तो मेन कैंपस या जो आपने रिस्पेक्टिव कैंपस जिसमें अप्लाई कर रहे हैं, एक सब कैंपस है बखर में और ये मेन कैंपस, तो जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं वो सिलेक्ट कर लेना है। देन मैं डिपार्टमेंट में इकोनॉमिक्स सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप लोग भी ऐसे ही कोई जो सिलेक्ट करना हो तो कर लेना। ग्रेजुएट एमएससी, देन एमएससी सिलेक्ट करके मैं मूव नेक्स्ट करता हूँ। जब एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाए तो उसमें तकरीबन 5-6 स्टेप का प्रोसेस है। तो उसमें स्टेप नंबर 1 हम बायोडाटा वगैरह एंटर कर लेते हैं। तो उसके लिए चूज़ फाइल, आपने जो अपनी पिक चूज़ करनी है ना या प्रोफाइल पिक, याद रहे कि उसका साइज़ मिनिमम होना चाहिए, जितना आप कम से कम साइज़ रख सकते हैं। और
आपके पास पहले ही क्रॉप शुदा होनी चाहिए पिक, नहीं तो आपको ज़रा मुश्किल होगी, क्योंकि जब पिक का साइज़ बड़ा होगा तो अपलोड नहीं होगी, एरर देगी। उसके बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल कर लेते हैं, नेम अपना, ईमेल आईडी, जेंडर मेल, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी वगैरह आपने फिल कर लेनी है ऐसे ही। और जब CNIC आप एंटर कर रहे हों तो याद रहे कि विदाउट डैशेस आपने CNIC नंबर लिखना है। अगर आप डैशेस देंगे तो एरर शो करेगा। फादर नेम, फादर का CNIC नंबर भी वैसे ही विदाउट डैशेस आपने लिखना है। देन गार्डियन का भी, अगर फादर ही हैं आपके गार्डियन तो फादर की वही इंफॉर्मेशन आपने रिपीट कर देनी है। अगर गार्डियन कोई मामू या कोई और लोग है जो भी है तो उसकी इंफॉर्मेशन आपने एंटर कर देनी। ये सब करने के बाद आपने अपडेट कर देना। अगर हाफ़िज़ कुरान है तो यस कर लें, अगर नहीं है तो नो। अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद आपकी ये वाली इंफॉर्मेशन जो स्टेप 1 है ये कंप्लीट हो जाएगा पर्सनल इंफॉर्मेशन का। देन आता है स्टेप नंबर 2 एड्रेस का। तो स्टेप 2 पे चलते हैं। एड्रेस आपने जो है वो अपना दे लेना है, सेल नंबर भी दे देना है दोबारा से इधर माई परमानेंट। अगर तो आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम ही है तो आपने सिंपली मार्क कर देना है और अपडेट कर देना है। और अगर डिफरेंट हो तो आप काइंडली मेंशन कर लीजिएगा डिफरेंट। देन मैट्रिक इन्फॉर्मेशन आपने देनी है, डिग्री, मैट्रिक, सब्जेक्ट अगर आपके साइंस है या आर्ट्स हैं वो सिलेक्ट कर लेना केयरफुली। और कोशिश करना कि कोई भी गलती के जो हैं चांसेस ना हों। मैट्रिक इन्फॉर्मेशन में आपने डिग्री अपनी सेकेंडरी SSC सिलेक्ट कर लेनी है मैट्रिक, फिर साइंस है आर्ट्स है जो भी है आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। अपने बोर्ड, जो आपका बोर्ड है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद पासिंग ईयर, या किस ईयर में आपने मैट्रिक पास की थी, NL था, सप्लीमेंट्री था, जो भी था आपने वो सारा सिलेक्ट करना है सारा। उसके बाद अपडेट कर देना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट्स हो जाएंगी। गाइस अब चलते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ जो कि इंटरमीडिएट का है। तो इसके में आपने ज़रा केयरफुल रहना है कि आप जब भी स्टेप 4 कर रहे हों, आपने अगर तो आपका सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट अनाउंस हो जाए तो आपने सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट भी दे देना है, FSC का या FA का रिज़ल्ट देना है। और अगर रिज़ल्ट अनाउंस नहीं हुआ तो आपने फर्स्ट ईयर के मार्क्स ही लिखने हैं। और उसके बाद यूनिवर्सिटी दोबारा पोर्टल ओपन करेगी या डेट जो एक्सटेंड करेगी तो आप दोबारा से एप्लीकेशन फॉर्म जो है अपना री एडिट करके सेकेंड ईयर के रिज़ल्ट भी लिख देंगे। उसके बाद आपने 3 जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो होने, और 3 चूँकि इलेक्टिव होते हैं तो वही आपके मेजर हैं, बाकी तो 3 कंपलसरी होते हैं। आपने जब भी 3 मेजर सब्जेक्ट्स की इन्फॉर्मेशन देनी है तो उसमें आपने देखना है कि आपके कौन कौन से मेजर थे। और याद रहे कि मेजर सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन देते हुए आपने इंग्लिश, उर्दू या फिर पाकिस्तान स्टडी या इस्लामिक स्टडीज़ को इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि ये आपके मेजर सब्जेक्ट नहीं है, ये आपके कंपलसरी सब्जेक्ट हैं। मेजर सब्जेक्ट में आपने अगर FSC प्री मेडिकल की है तो आपकी बायोलॉजी आएगी, साथ फिज़िक्स आएगी और केमिस्ट्री आएगी। और अगर आपने FSC इंजीनियरिंग की है तो आपकी मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री होगी। और अगर ICS किया है तो फिज़िक्स होगा और साथ ही कंप्यूटर एंड मैथ। और अगर आपने FA किया है तो दूसरे आपके कुछ सब्जेक्ट्स होंगे, उनको आपने मेजर काउंट करना है, ना कि आपने इंग्लिश उर्दू को करना है। इंग्लिश उर्दू आपके मेजर सब्जेक्ट्स नहीं हैं। ये भी हो गया, इसको हम अपडेट कर देते हैं। देन स्टेप 5 जो है बिल्कुल, अगर तो आप MSc या MPhil में अप्लाई कर रहे हैं तो स्टेप 5 आपका बिल्कुल वैसा ही होना है जैसा कि स्टेप 4 है। और अगर आप BS में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका स्टेप 5 नहीं होना, क्योंकि आपके बैचलर की कोई इन्फॉर्मेशन आपने नहीं देनी। स्टेप 5 बिल्कुल स्टेप 4 की तरह ही है। इसमें भी 3 ही सब्जेक्ट हैं जो इलेक्टिव और 3 कंपलसरी। तो कंपलसरी में आपको वो मेजर सब्जेक्ट नहीं है, वो अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, और इलेक्टिव जो हो उनकी इन्फॉर्मेशन दे देनी है। एंड देन स्टेप 6 जो है पेमेंट है। तो इसमें जो बैंक चालान आपने इस पे सिलेक्ट करना है। तो प्रिंट चालान, आपका जो चालान फॉर्म है वो आपके नाम के साथ जनरेट हो जाएगा, फिर आपने उसका प्रिंट ले लेना है
और प्रिंट जो आपने HBL में जमा करवा देना है चालान फॉर्म। तकरीबन मेरे ख्याल में ये 500 550 का चालान है और 30 रुपये फ़ी है, तो 580 आपने HBL में करीबी जो भी HBL है उसमें जमा करवा देना है। और उसके बाद आपने वही चालान की जो कॉपी है वो यहाँ पे अपलोड कर देनी है चूज़ फाइल में। चालान फॉर्म जमा करवाने और उसकी कॉपी स्कैन कॉपी अपलोड करने और बैंक नेम लिखने के बाद जो आपका आखिरी स्टेप है वो ये है कि आपने अपनी एप्लीकेशन जो है सबमिट करनी है। तो एप्लीकेशन सबमिट करना मत भूलिएगा। अगर आप एप्लीकेशन सबमिट नहीं करते और आपने बाकी सारे काम किए हो, इवन कि आपने फ़ी भी पे की हो चालान की, तो आप उस लिस्ट में ऐड नहीं होंगे। इसलिए ये स्टेप बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आपने सारी चीज़ें कर ली हैं तो आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिट कर देनी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपको कोई इशू आ रहा है या कोई स्टेप कि जहाँ पे समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं या हमें मेल भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई है मेल, और हम कोशिश करेंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के जो लिंक है वो भी हम डिस्क्रिप्शन में दे दें, ताकि आप लोगों को अगर उधर से ना मिल रहा हो तो इधर से आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो आपका एडमिशन फॉर्म तक पहुँच रसाई हो जाएगी। खुदा आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।